बारिशें होती हैं उसी जमीन की तशनगी बुझती है, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पर हरियालियां उगती हैं, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पे सब्जा उगता है, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की प्यास बुझती है। बिला तशबीह हो तमसील, ऐ कलिया चक्के हुसैनी मुसलमानों मुझे कह लेने दो। अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांदो सूरज की लाइट लगा दी, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। फिर इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब जमीन पर इंसानों की कसरत हुई तो इंसानों ने खुदाए वाहिद की परस्तिश के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाकर बंदगी का सबूत पेश करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला, कोई सूरज को खुदा मानता है, कोई चांद को खुदा मानता है, कोई सितारे को खुदा मानता है, कोई दरिया की रवानी को खुदा मानता है, कोई मौजों की तुगयानी को खुदा मानता है, कोई पहाड़ की चोटी को खुदा मानता है, कोई दरख्त की लंबाई को खुदा मानता है, कोई आग को पूज रहा है, कोई अपने हाथ से बनाए हुए बातिल खुदाओं के सामने अपनी जबीने मोहब्बत को झुका रहा है। नतीजा ये, सुबह हो तो रब की नाफरमानी, दोपहर में रब की नाफरमानी, शाम को हो तो रब की नाफरमानी, रात में रब की नाफरमानी। नतीजा ये, हर लम्हा गुनाह, हर घड़ी गुनाह, हर जगह गुनाह, हर घंटे में गुनाह। इंसान सो रहा है तो गुनाह करते हुए, जग रहा है तो गुनाह करते हुए, बोल रहा है तो गुनाह हो रहा है, चल रहा है तो गुनाह हो रहा है, खा रहा है तो गुनाह हो रहा है। जब गुनाहों की कसरत जमीन पर हुई तो जमीन ने रब की बारगाह में दुआ किया, परवरदिगार आलम ये तेरे बंदे मेरे सीने पे जिंदगी के सुबह शाम गुजारते हैं, ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, ये चलते भी हैं, ये खेतियां भी करते हैं, लेकिन मौला ये तेरी नाफरमानी करते, ये तेरी इबादत नहीं करते, और इनके गुनाहों की कसरत की वजह से मौला मेरा सीना तप रहा है, मेरा सीना जल रहा है, मेरी हरियालियां खत्म होती जा रही है, मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही है, मौला मेरी सैराबी खत्म होती जा रही है। ऐ परवरदिगार आलम कोई बारिश भेज दे जो बरसे तो मेरी प्यास बुझ सके, जो बरसे तो मेरी हरियालियां उग सके, जो बरसे तो मेरी तशनगी बुझा सके, मुझे सुकून दे सके। तो रब ने कहा जमीन में भेजता हूं बारिश को। आदम कहा आदम तुम जाओ बरसो, नूह तुम जाओ बरसो, शीश तुम जाओ बरसो, जकरिया तुम जाओ बरसो, यहिया तुम जाओ बरसो, इलियास तुम जाओ बरसो, इब्राहिम तुम जाओ बरसो, इस्माइल तुम जाओ बरसो, याकूब तुम जाओ बरसो, यूसुफ तुम जाओ बरसो, मूसा तुम जाओ बरसो, ईसा तुम जाओ बरसो। आदम आते रहे बरसते रहे, नूह आते रहे बरसते रहे, शीश आते रहे बरसते रहे, जकरिया आते रहे बरसते रहे, इलियास आते रहे बरसते रहे, इब्राहिम आते रहे बरसते रहे, इस्माइल आते रहे बरसते रहे, मूसा आते रहे बरसते रहे, ईसा आते रहे बरसते रहे। लेकिन आदम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, नूह आए एक इलाके पे बरस के चले गए, शीश आए एक इलाके पे बरस के चले गए, जकरिया आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इब्राहिम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इस्माइल आए एक इलाके पे बरस के चले गए, मूसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए, ईसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए। तो जमीन ने कहा परवरदिगार आलम इन बारिश के कतरों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई बारिश ऐसी भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात की जमीन सैराब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। जमीन ने कहा मौला कोई ऐसी बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो
कायनात की जमीन सैराब हो जाए, इधर जमीन की दुआ बाबे इजाबत से टकराई। उसी दरमियान मेरी नजर ने देखा, गौर से सुनना, मेरी नजर ने देखा कि रात के सन्नाटे में कुछ लोग किसी एक औरत को लेके कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा, जालिमों कहाँ लेके चले हो रात की तन्हाई में इस दोशीदा को? लोगों ने कहा, हम दरिया के किनारे ले जाएंगे। हमने कहा, क्यों ले जाओगे? कहा, ये मनहूस औरत है, इसके जिस्म में आग लगा देंगे और इसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला देंगे। मैंने कहा, हुआ क्या है? कहा, देखो हुआ ये है, कल इसकी शादी हुई, आज इसका शौहर मर गया। हमारे मुआशरे का कानून ये है, जिसकी शादी के बाद फौरन उसका शौहर मर जाए, उसके पिता उसके शौहर की चिता के साथ बीवी को भी जला दिया जाता है। मैंने कहा, जालिमों मत मारो इस सुहागन को। अरे जिंदगी और मौत तो खुदा की कुदरत है। रब जिसे चाहता है जिंदगी देता है, रब जिसे चाहता है मौत देता है, और मौत नाम ही इस चीज का है। जब मौत आती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब मौत आती है तो बीवियां बेवा हो जाती हैं, जब मौत आती है तो मकान सूने हो जाते हैं, जब मौत आती है तो तमन्नाएं अधूरी रह जाती हैं, जब मौत आती है तो अजीजों की आंखें अश्कबार हो जाती है। मत मारो इस सुहागन को। लेकिन जालिम ले गए, दरिया के किनारे ले जाकर उसके जिस्म में आग लगा दिया और उसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला दिया। लेकिन सुहागन की रूह कब से सुरी से परवाज करते करते रब की बारगाह में दस्तक दे के कहती है, मेरे मालिक, हमें तूने औरत बना के क्यों भेजा? अगर औरत बना के भेजा तो औरतों की इज्जत करने वाला, औरतों का मकाम बताने वाला मोहसिन इंसानियत भी भेज दिया होता, रसूल आजम भी भेज दिया होता। इधर सुहागन की दुआ बाबे इजाबत से टकराई। उसी दरमियान मेरी नजर ने देखा, एक बाप है जिसके हाथ में फावड़ा है, कुदाल है, अपनी नन्ही सी बेटी को रात के सन्नाटे में कहीं लेके जा रहा है। मैंने आलम तसौरात में उस बाप से पूछा, ऐ जालिम कहाँ लेके चला है अपनी बेटी को? अरे बेटियों को रात के सन्नाटे में माँ के कदमों से लिपट कर सोना अच्छा लगता है, लेकिन तू कहाँ लेके चला है रात में? कहा, हमारे समाज का वसूल ये है, अगर बेटा पैदा हो तो दामने रहमत की हवा दिया करो, और बेटी पैदा हो तो नागन बन के डस लिया करो। हम इसे कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। मैंने कहा, कब्रिस्तान तो जिंदों को नहीं मुर्दों को ले जाया जाता है, तेरी बेटी तो जिंदा है। कहा, हम अपने समाज के कानून के एतबार से काम करने ले जा रहे हैं, हम जमीन के नीचे दबाने ले जा रहे हैं। जालिम ले गया, गड्ढा खोदता है और अपनी बेटी को जमीन में दबा दिया। ऐ कलिया चक्के, कलीमी दीवानों, बताओ, जब उस बेटी की रूह निकली होगी, उसने अपने मौला को आवाज दिया होगा कि नहीं? उसने मौला को आवाज दिया और आवाज दे के कहती है, मेरे मालिक, कसूर क्या था मेरा, गलती क्या थी मेरी? तूने ही तो बेटी बनाया था ना, तूने बेटी बना के भेजा था हमें दुनिया में। लेकिन हमारे जालिम बाप ने क्या किया? परवरदिगारे आलम, मैं तो मर गई, लेकिन कोई ऐसा बाप भेज दे जो बेटियों से सीने से लगाने वाला हो, जो बेटियों को रहमत बताने वाला हो। कोई ऐसा मोहसिन इंसानियत भेज दे जो बेटियों का मकाम बताने वाला हो। तो कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। रब ने कहा, महबूब, तेरी जलवागरी का वक्त आ गया है, तेरे ज़हूर का वक्त आ गया है, तेरी तशरीफ आवरी का वक्त आ गया है। तो कलिया चकवा लो, जब मेरा रसूल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सैयदा आमना की गोद में जलवागर हो रहा है। जरा जोर से नबी जलवागर हुए, और जलवागर होने के बाद मुस्तफा ऐसे बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, नबी अरब में बरस रहे हैं तो सारी कायनात सैराब हो रही है। नबी ऐसे बरसे, फिर किसी बारिश की जरूरत नहीं, फिर बारिश के कतरों की जरूरत नहीं। मुस्तफा दुनिया में आ गए। अब हो रही है यहां से तकरीर शुरू। मुस्तफा दुनिया में आ गए।
लेकिन जब हुजूर अपने अम्मी के पेट में थे, हुजूर जब अपनी अम्मी के, जरा बोलो जोर से, अम्मी के पेट में थे, तो मक्का में एक बात मशहूर हो गई। क्योंकि मक्का का वसूल ये था कि जिसका शौहर मर जाए, जो औरत बेवा हो जाए, उसे खुशबू लगाना जायज नहीं। क्या लगाना? खुशबू लगाना जायज नहीं था। और हजरत आमना का हाल ये था कि जब हुजूर आपके पेट में थे ना, तो हजरत आमना जहां बैठ जाती वो जगह खुशबूदार हो जाती है। जरा जोर से बोलें, जोर से। आमना जहां जाती वो जगह खुशबूदार। अगर घर में है तो घर खुशबूदार, अगर आंगन में है तो आंगन खुशबूदार, अगर सेहन में है तो सेहन खुशबूदार, अगर गली से गुजर गई तो गली खुशबूदार, महल्ले से गुजर गई तो महल्ला खुशबूदार, शहर से गुजर गई तो शहर खुशबूदार, इलाके से गुजर गई तो इलाका खुशबूदार। जहां जहां गई सैयदा आमना वो इलाका खुशबूदार हो गया। मक्का में ये बात मशहूर हो गई, सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू जो बेवा हैं, वो बहुत तेज खुशबू लगाती हैं। नहीं फैन मुझे मत देना, आप इन लोगों को दो, हमको उसकी जरूरत नहीं, तकरीर के बीच में उसकी जरूरत नहीं। हाँ इधर लगा दो, इधर लगा दो, आप बैठ जाओ बस। अब हमें किस चीज की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ, तुम्ही को तो तकरीर सुनाना यार, आ जाओ, आओ। हाँ हमें फैन की जरूरत नहीं। सुन रहे हो आप? समझ में बात आ रही है कि नहीं, बताओ। सही है? हाँ? पूरे मक्का में यह बात मशहूर हो गई कि सरदारे मक्का दूसरों पे पाबंदी लगाते हैं और उनके घर में उनकी बेवा बहू खुद ही खुशबू लगा रही है। अब ये शिकायत पहुंचते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंच गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कान से बात जब टकराई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आ गए। अपनी अहलिया से कहा, मोहतरमा ये तो बताओ, तुमने कुछ शिकायत सुनी है आमना के बारे में? कहा मैंने तो सुना है। कहा पूछा? कहा नहीं पूछा। कहा क्यों? कहा हिम्मत नहीं पड़ती। कहा हिम्मत नहीं पड़ती। कहा फिर कौन पूछेगा? कहा आप पूछ लो। हजरत सैयदा आमना के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहते हैं, ऐ बेटी आमना, मैं क्या सुन रहा हूँ, पूरे मक्का में ये बात मशहूर हो रही है कि हजरत सैयदा आमना इतनी तेज खुशबू लगाती है, इतनी तेज खुशबू लगाती है, जो खुशबू मक्का के किसी मार्केट में किसी दुकान में दस्तयाब भी नहीं है। बल्कि हम मुल्क शाम भी गए लेकिन वहां भी वो खुशबू ना मिली। ऐ आमना क्या बात सही है? जहां तुम बैठ जाती हो वो जगह खुशबूदार हो जाती है। अगर घर में बैठो तो घर खुशबूदार, अगर आंगन में आ जाओ तो आंगन खुशबूदार, अगर मोहल्ले में आ जाओ तो मोहल्ला खुशबूदार, अगर गली से गुजर जाओ तो गली खुशबूदार, अगर शहर से गुजर जाओ तो शहर खुशबूदार, अगर शाहराहों से गुजर जाओ तो शाहराह खुशबूदार। जो तुम्हारे पास से गुजर जाए वो इंसान खुशबूदार। क्या बात सही है? हजरत सैयदा आमना कहती है बात तो सही है, लेकिन सैयदा आमना कहती है, ऐ सरदार मक्का, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं खुशबू लगाती हूं तो सुन लीजिए, आपके बेटे हजरत अब्दुल्लाह के इंतकाल के बाद आज तक मैंने कोई खुशबू लगाया ही नहीं है। आज तक कोई खुशबू लगाया ही नहीं है। ऐ बेटी, जब खुशबू लगाया नहीं तो आखिर जमाना खुशबूदार क्यों हो रहा है? जगह खुशबूदार क्यों हो रही है? इलाका खुशबूदार क्यों हो रहा है? लोग तुम्हें खुशबूदार क्यों कह रहे हैं? सैयदा आमना कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस बेटे का कमाल है जो मेरे पेट में पल रहा है।
सैयदा आमना कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे बेटे आपके पोते का कमाल है कि मैं घर में जाऊं तो घर खुशबूदार, मैं सेहन में जाऊं तो सेहन खुशबूदार, मैं मोहल्ले में जाऊं तो मोहल्ला खुशबूदार, मैं इलाके में जाऊं तो इलाका खुशबूदार, मैं गली से गुजर जाऊं तो गली खुशबूदार, मैं शाहराहों से गुजर जाऊं तो जगह रास्ते खुशबूदार। अब बताओ कलिया चखवा लो, जो नबी माँ के पेट में रहकर जमाने को खुशबू दे रहा हो, वो रसूल जब दुनिया में आया होगा तो कितनी खुशबू फैली होगी। दुनिया में आया होगा तो कितनी खुशबू फैली होगी। इसलिए तो कहता हूँ 1500 साल हो गए मेरे आका को आए हुए, लेकिन आमद की खुशबू आज भी महक रही। पूरा इलाका मुअत्तर है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो हुजूर खुद खुशबूदार, और जो हुजूर से मिल गया वो भी खुशबूदार। अब सुनो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब हुजूर पैदा हुए ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ कर रहे थे। देखा अचानक तवाफ काबा करते करते देखा काबा की दीवार टेढ़ी हो गई है, वो भी आमना के घर की तरफ। अब सोच में पड़ गए, आज तक मैंने काबा की दीवार को झुकते हुए नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ज़बान हाल से कहते हैं, अरे काबा आज तुझे क्या हो गया है? न आंधी आई है, न तूफान आया है, न किसी ने तुझे झुकने के लिए कहा है, लेकिन तू झुका क्यों? तो काबा ज़बान हाल से कहता है, ऐ सरदार मक्का, मैं इसलिए झुक रहा हूं कि मेरा किबला आमना की गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में जलवागर हो गया है। मैं झुककर अपने किबला को सलाम कर रहा हूं। अब कोई कह सकता है, अरे ख्याली पुलाव क्यों पकाते हो, ये ख्याली पुलाव क्यों पकाते हो? कहां काबा? काबा तो सबका किबला, और काबे का कौन सा किबला हो सकता है? तो जरा फतेह मक्का वाली वो हदीस सुना देना कि जब मक्का फतह हुआ, रसूलुल्लाह ने, हमारे आका ने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल काबा की छत पे चढ़ जाओ, काबा की छत पे चढ़ जाओ और काबा की छत पे अजान पढ़ो चढ़ के। हजरत बिलाल काबा की छत पे खड़े हो गए और खड़े होके खामोश हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, काबा ऐ बिलाल अजान पढ़ता क्यों नहीं? बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मक्के में रहा रुख था काबा की तरफ जब अजान पढ़ा, मदीने में रहा अजान पढ़ा रुख था काबा की तरफ, सफर में रहा अजान पढ़ा रुख था काबा की तरफ, हजर में रहा अजान पढ़ा रुख था काबा की तरफ। या रसूल अल्लाह, आज तो आपने काबा पे चढ़ा दिया है, अब किधर चेहरा करके नमाज पढ़ो? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ बिलाल, काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे सामने खड़ा है, मेरी तरफ चेहरा करो, अजान। जब इस मंजर को बरेली की आला हजरत ने मुलाहिजा किया तो पुकार उठे, अरे हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मियां घबरा तो नहीं रहे? हाँ, घबरा नहीं रहना, टेंशन तो नहीं हो रहा है ना? ऐसे भी नबी के दीवानों को टेंशन क्या? मुस्तफा के दीवाने टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं, है ना? और कुछ लोगों को इतना टेंशन होता है इसी रबीउल अव्वल, जुलूस मत निकालो, झंडे मत लगाओ, मिठाइयाँ मत बांटो, जलसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, सारे फतवे उसके निकलते हैं। अजब बकलोल है जी। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। सिंपल चीज है,
हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था? 15 जनवरी को कि 15 फरवरी को? अच्छा, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को आजाद हुआ था। अच्छा ये बताइए, 15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाता है कि नहीं? जो हमारे भारत का झंडा है वो लहराया जाता है। अगर कोई उस दिन विरोध करे कि नहीं नहीं लड़ाना, उसको क्या कहा जाएगा? गद्दार, देश का गद्दार। चल, इसका मतलब कि तू देश का बागी है। तो 15 अगस्त को हम खुशी इसलिए मनाते हैं कि हमारा मुल्क आजाद हुआ। झंडे इसलिए लगाते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ। अरे जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन झंडे लगाना जायज, और जिस दिन पूरी इंसानियत आजाद हुई उस दिन झंडे लगाना जायज मियां क्यों नहीं? तो जिस तरीके से अगर कोई जालिम 15 अगस्त को झंडा न लगाए या झंडे का विरोध करे या कहे झंडा लगाना नाजायज है, उसे देश का गद्दार कहा जाएगा। और जो 12 रबीउल अव्वल को झंडे का विरोध करे उसे मुस्तफा का गद्दार कहा जाएगा। न हमें देश के गद्दार से मतलब है, न हमें नबी के गद्दार से मतलब। अच्छा, हुजूर पैदा हुए, सुनो सुनो, पैदाइश रसूल का है ना? हाँ सुन बेटा, तो सुन लो एकदम, हुजूर पैदा हुए। बात ऐसी कर रहा हूं ना कि सीख लो, सीख लो। जब मेरी मुलाकात सैयद मसूद मियां किबला से जब होगी ना, तो मैं कहूंगा हुजूर आपके मुरीदों को मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत से मेरा बहुत गहरा 18-20 साल पुराना ताल्लुक है। और आज भी जब मुलाकात होती है तो बंद कमरे में तन्हाई में, और उस तन्हाई में अल्लाह वाले कितना नवाजते हैं अपने चाहने वालों को, वो वही जानता है जिसे नवाजा जाता है। समझ रहा है ना? अभी मुहर्रम में तकरीर हुई मेरी, 9-10 मुहर्रम को हजरत के साथ, यूट्यूब वगैरह पे वो तकरीरें होंगी। उस बीच में 1 घंटा की तन्हाई में हम दोनों आदमी की मुलाकात है। मैंने बहुत सारे फैजान लूटे हजरत की बारगाह से। अल्लाह ताला हजरत का साया हम गुलामों के सर पर तादेर कायम दायम रखे। इसलिए कि मैंने पीर तो बहुत देखा है और मैं किसी पीर का विरोध नहीं करता, सब अपनी अपनी जगह पे सब ठीक हैं, लेकिन वाह रे कटरा का पीर, कटरे का पीर ऐसा है जो काम किया है दीन का, जो सफर किया है तो दीन के लिए, जो जलसा किया है तो दीन के लिए, जो मदरसा कायम किया है तो दीन के लिए, जो खानकाह बनाया है तो दीन के लिए, हर लम्हा हर घड़ी सोचा है तो दीन के लिए। उसी मुहर्रम के टाइम में मैंने हजरत से कहा कि हुजूर ये तो बताएं कि अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका। फरमाने लगे बाबू अभी तक तो मदरसे बहुत बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, सब चल भी रहे हैं, अब इरादा है कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटियों का। मैंने कहा देश हुजूर समाज की बच्चियों के लिए कॉलेज दे दीजिए, समाज की बच्चियों के लिए स्कूल दे दीजिए। हजरत ने फरमाया बिल्कुल सब काम हो रहा है, दुआ फरमा दे कि अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए। बहरहाल तो आप सीख लें कुछ, घबरा तो नहीं रहे आप। हुजूर पैदा हुए, हजरत तवज्जो है, दुआ दे रहे हैं आप खुदा के दुआ देते काफी है। हुजूर पैदा हुए तो इसी हुजूर की पैदाइश को, मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लेना, तुम्हारे हिसाब की भी ये तकरीर हो रही है, चूंकि जिक्र है सैयदा आमना का ना, सैयदा आमना को सुनो और सैयदा आमना की सीरत के सांचे में अपने को झाड़ने की कोशिश करो। हुजूर पैदा हुए तो मौलवी 6 कम 30 लोग, समझ गए, पहुंच गए। मौलवी 6 कम 30 देखा कभी? नहीं देखा? अरे मौलवी 6 कम 30 समझा?
अरे समझोगे तब तो आगे बढ़े हम। मौलवी 6 कम 30 24। अब समझ गए? हाँ। तो ये लोग एतराज करते हैं, जैसे आपके सामने चले गए, इनके सामने, इनके सामने, इनके पास नहीं आएंगे, पढ़े लिखे के पास नहीं जाएंगे, अजमत साहब के पास नहीं जाएंगे। एतराज क्या होता है? देखो ना जी, नबी तो हमारी तरह है माज़अल्लाह। कैसे बता? क्या देखो ना, नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, हम नबी की तरह हो। अब एक आम आदमी सोचेगा यार बात तो सही कर रहे। आज इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। ऐ कलिया चकवा लो, हम जवाब देते हैं, और बरेली की आला हजरत की किताब से नहीं, इसलिए कि अगर आला हजरत की किताब से देंगे तो तुम्हारे मौलाना तो हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं जिनके पेट में हुजूर रहे हैं 9 महीना। हम सैयदा आमना से पूछते हैं, ऐ सैयदा आमना आप ही बता दीजिए। ये जालिम लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, इसलिए कि हम भी माँ के पेट में रहे, नबी भी माँ के पेट में रहे, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हम भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, नबी भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, इसलिए हम नबी की तरह हो गए, आप ही फैसला कर दीजिए। सैयदा आमना कहती है जालिम शर्म नहीं आती? तू मेरे लाल को अपनी तरह कहता है, तू मेरे नूरे नजर को अपनी तरह कहता है, तू मेरे लख्ते जिगर को अपनी तरह कहता है, और दलील में ये कहता है कि नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी भी 9 महीने पेट में रहे, हम भी 9 महीने पेट में रहे। सैयदा आमना कहती है जालिमो ये बात तो सही है कि मेरा बेटा भी माँ के पेट में 9 महीने रहा, जालिम तू भी माँ के पेट में 9 महीने रहा, मैंने भी अपने लाल को जन्म दिया, तेरी माँ ने भी तुझे जन्म दिया, लेकिन सुन फर्क देख, जितने अरसे तू अपनी माँ के पेट में रहा, जब तू अपनी माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी मतलाया, तेरी माँ का दिल घबराया। होता है ना औरत के पेट में जब बच्चा होता है, हाँ, तो उसको उल्टी लगती है, जी मतलाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, कमजोरी आती है, चक्कर आता है, तो फिर वो डॉक्टर से दवा लेती है, या अचार खाती है, या इमली खाती है, वगैरह वगैरह, ताकि मामला हालात ठीक हो। सैयदा आमना कहती है जालिम जब तू अपनी माँ के पेट में आया तो तुझे कभी तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी मतलाया, तेरी माँ का दिल घबराया, तेरी माँ को कमजोरी लग गई, तेरी माँ को परेशानियां लाहिक हो गई, तो तेरी माँ ने कभी डॉक्टर की दवा खाया, कभी खट्टे अचार खाया, कभी इमली खाया, लेकिन सुन, जब मेरा मोहम्मद मेरे पेट में आया, जब मेरा लाल मेरे पेट में आया, जब मेरा नूरे नजर मेरे पेट में आया, जब मेरा लख्ते जिगर मेरे पेट में आया, और जितने अरसा मेरा लाल मेरे पेट में रहा, उस अरसे में अगर खाना खाकर मुझे ढेकार भी आती थी तो उस ढेकार से मुश्को अंबर की खुशबू आती थी, मुश्को अंबर की खुशबू आती थी। जालिम तू माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, मेरा मोहम्मद आया तो मुझकी खुशबू आने लगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बात समझ में आ रही है? आगे सैयदा आमना कहती हैं, ऐ मेरे लाल के गुलामों, मैं तुम्हें बता ना दूं कि तेरा जब रसूल पैदा हुआ तो कैसा था, तेरा महबूब पैदा हुआ तो कैसा था, तेरे आका पैदा हुए तो कैसे थे। हमने कहा हाँ सैयदा आमना, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आपसे अच्छा कौन बता सकता है। सैयदा आमना कहती है तो सुनो, लम्मा वदातु वलदी मोहम्मद, ऐ लोगों जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदातुहु मकहूलन मदहूनन मुतय्यबन मसरूरन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन यदैया इला समा। ऐ लोगों जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, जन्म देने के बाद मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे हुए थे, मैंने बाल देखा तो तेल लगे हुए थे, मैंने जिस्म देखा तो अतर मले हुए थे, मैंने होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, मैंने सर देखा तो सर पैदा होते ही सजदे में जा रहा था, और मैंने हाथ देखा तो दोनों हाथ आसमान की
तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। सैयदा आमना क्या कहती हैं, लम्मा वदाअतु वलदी मुहम्मदा, ऐ लोगों जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदातहु मकहूलन, आंखें देखी तो सुरमे लगे थे। जरा जोर से बोल दे, जोर से। अरे मियाँ रात के सन्नाटे में फरिश्तों को गवाह बना के बोल दो या रसूल अल्लाह, ताकि जन्नत में जाने का जरिया तो बन जाए यार। मकहूलन, आंखें देखी तो सुरमे लगे थे। मदहूनन, बाल देखा तो तेल लगे थे। मुतय्यबन, जिस्म देखा तो अतर मले हुए थे। मसरूरन, नबी मुस्कुराते हुए पैदा हुए थे। वो मख्तूनन, मुस्तफा खतना शुदा पैदा हुए थे। वो साजिदन लिल्लाह, सजदा कर रहे हैं पैदा होते ही। वराफियन यदैया इला समा, और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा है। सैयदा आमना कहती हैं, जालिम दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसे पैदा हुआ हो? सैयदा आमना कहती हैं, जालिम जब तू पैदा हुआ था तो खून निकला था, जब मुस्तफा पैदा हुए थे तो नूर निकला। कहीं खून वाला नूर वाले के बराबर होगा? तो मेरे नबी के जैसा कोई है? जरा जोर से बोलो, है? नहीं ना, है ना? इसीलिए तो हम कहते हैं, अब मेरी निगाहों में अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। मैं भी तरन्नुम में पढ़ लेता हूँ, लेकिन चूंकि आज मुकम्मल शायर मौजूद है और इतना खूबसूरत शायर है कि मैंने कहा कि भाई अब क्या है यार, सूरज के सामने चिराग क्या दिखलाना। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लेता हूँ, सुन ले, घबरा तो नहीं रहे? हाँ? अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस लफ्ज को ना, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, खाली हम ही अकेले क्यों पढ़े? आपके भी तो सरकार है ना। अरे बोलो भाई, अरे आपके भी है ना, तो आप भी तो ऐलान कर दें ताकि फरिश्ते गवाह हो जाएं। आप भी तो नारा लगाएं, पढ़े, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। सुनने का भी सवाब है मियाँ, और पढ़ने का भी सवाब है ना? अच्छा, तकरीर सुन रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं? तकरीर सुन रहे हैं, अच्छा। अच्छा, ये बताइए, बच्चे पहले भी पैदा होते थे? अच्छा, आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं? हाँ, होते हैं। कल भी पैदा होते थे, आज भी पैदा हो रहे हैं, क़यामत तक बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन पहले जो था ना मामला, घर में पैदा हो जाते थे बच्चे, इसलिए कि औरतें बड़ी मजबूत होती थी, घरों का काम करती थी, वो आटा पीसना, दाल पीसना, चक्की चलाना, हाँ, यानी सारा काम, रेडीमेड काम कुछ नहीं है, मसाला पीसना। और अब तो ऐसी ऐसी मशीन आ गई, अल्लाह खैर, कुछ दिन के बाद अब एक मशीन ये भी आ जाएगी, खाना खिलाने वाली मशीन। तो औरतें कहेंगी कि खाना खिलाने वाली मशीन आ जाए तो हाथ उठा के खाना भी ना पड़े। तो जब तक काम करती रही, मजबूत रही, काम बंद,
ताकत खत्म। इसलिए पहले घरों में बच्चे आसानी के साथ नॉर्मल डिलीवरी, न कोई दवा, न इलाज, न डॉक्टर, न नर्स, है ना। बच्चा भी तंदुरुस्त, माँ भी तंदुरुस्त। और आज बच्चा भी 2.5 किलो का, बच्चा भी कितना 2.5 किलो का, 2.25 किलो का, और उसी में पेट चीर दो। माँ भी कमजोर, बच्चा भी कमजोर। पहले दाइयाँ होती थी, अगल बगल मोहल्ले में दाइयाँ होती थी। अब आज नर्सें होती हैं हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम में। तो आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं ना हॉस्पिटल में, तो नर्स को जाकर देखिए कि नर्स लोग जो है ना, यहाँ तक का दस्ताना पहनती हैं पूरे हाथ में, और दस्ताना पहन के बच्चों को लेती हैं। उनसे पूछिए नर्स, तुमने दस्ताना क्यों पहना है? तो कहेंगे कि देखिए बच्चों के जिस्म पे जरासीम होते हैं, पीप होते हैं, खून होते हैं, अगर दस्ताना ना पहने तो बीमारी लग जाएगी, हैं? इसलिए कल भी जब बच्चे पैदा होते तो दाइयाँ वो साफ कपड़े में लेकर उसको साफ करती थी, समझ रहे हैं ना, साफ करके तेल लगाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, वगैरह वगैरह काम होता था कि नहीं भाई? जोर से बोलना भाई, होता था ना। जब हुजूर पैदा हुए, अब गौर करना, जब हुजूर पैदा हुए तो मक्का की कुछ दाइयाँ वहां भी मौजूद थी, मक्का की कुछ दाइयाँ वहां भी मौजूद थी। तो मक्का की दाइयों ने हुजूर को आम बच्चों की तरह समझ लिया और समझकर चाहा आम बच्चों की तरह इसे नहलाया जाए, इसे धुलाया जाए, इसे साफ किया जाए, इन्हें पाक किया जाए, इन्हें आंखों में सुरमा लगाया जाए, बाल में तेल लगाया जाए। रब की आवाज आई, ऐ मक्का की औरतों, खबरदार, मेरे महबूब को आम बच्चा मत समझना। अरे मेरा महबूब पाक होने नहीं गया है, जमाने को पाक करने गया है, जमाने को पाक करने गया है। अगर खुदा न खास्ता मक्का की औरतें हुजूर के आंख में सुरमा लगा देती तो आजकल का मौलवी बकलोल कह सकता था हुजूर के हुस्न में कमी रह गई थी। माज़अल्लाह, मक्का की औरतों ने सुरमा लगा के उस हुस्न को मुकम्मल कर दिया। रब तो जानता था ना, रब ने कहा हम मौका ही तुम्हें नहीं देंगे बोलने का, हम मौका ही नहीं देंगे तुम्हें बोलने का। हम महबूब को सुरमा लगा के भेज रहे हैं, तेल लगा के भेज रहे हैं, अतर लगा के भेज रहे हैं, सजा के भेज रहे हैं, सवार के भेज रहे हैं। अरे महबूब मेरा सुरमा तुम लगाओ, महबूब मेरा अतर तुम लगाओ, महबूब मेरा तेल तुम लगाओ। नहीं, हमने महबूब को सजा सवार के भेज दिया। बच्चा जब पैदा होता है उसको कितनी अक्ल होती है? बोलिए, अक्ल होती है उसको। लेकिन सैयदा आमना कहती है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ ना तो पैदा होते ही सजदे में गया। समझ लो यार, तकरीर सुनते हमेशा हो, आज तकरीर समझ के जाओ, कसम खुदा की। नबी पैदा हुए सजदे में सौरन, और जब सजदे में गए ना तो मैंने कान लगाया तो आवाज आ रही थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जो नबी पैदा होते ही हमारी बख्शिश की दुआएं कर रहा हो, उनके नाम पे हम या रसूलल्लाह नहीं कह सकते? अच्छा, पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? औरतों को नहीं कह रहा हूं मैं, मर्दों को। पीछे वाले जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए हाथ उठा के। जलसे में जो पीछे बैठते हैं ना, वो बड़े चालाक होते हैं, इसलिए पीछे बैठते हैं। वो सोचते हैं कि आगे वाला फंसा। मौलाना लोग तो शायर आएंगे, मुकर्रिर आएंगे, आगे वालों को बुलवाएंगे ना, हम लोग चुपचाप है। लेकिन आज सुन लो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पीछे बैठ। इसलिए कि जो आगे बैठकर नबी के जलसे में नबी के इश्क में फंसता है, मरने के बाद कब्र में वही हंसता है।
इसलिए जलसे में आगे बैठकर इश्क नबी में फंस जाओ, कब्र में जाओगे ना फरिश्तों के सामने मुस्कुराते नजर आओ। इसलिए पीछे वालों टेंशन मत लो, तुम भी बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, इमाम साहब हैं, हजरत हैं, और भी लोग हैं। अच्छा ये बताइए, सजदा करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए कि नहीं, जरूरी है कि नहीं? सजदा करने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी, कपड़े का पाक होना जरूरी, जगह का पाक होना जरूरी। सजदा करने वाले को पता होना चाहिए कि हमें सजदा में पढ़ना क्या है, हमें सजदा किसके लिए करना है, मकसद क्या है। आमना कहती हैं फौरन सजदा किए, गोया कि हुजूर को पैदा होते ही मालूम था मैं भी पाक, मेरा जिस्म भी पाक, जिस जगह मैं सजदा कर रहा हूं वो जगह भी पाक, वो जगह भी पाक। अबे जालिम शर्म नहीं आती? जब तू पैदा हुआ था तेरी मां 40 दिन तक नापाक रही, तू नापाक रहा, जिस जगह तू पैदा हुआ वो जगह नापाक रही, तुझे खबर नहीं थी तू है कहां। लेकिन देख मेरे मुस्तफा की शान, नबी पैदा हुए सजदा कर रहे हैं, गोया के नबी को पता है मेरा जिस्म भी पाक, मेरा लिबास भी पाक, वो जगह पाक जहां मैं पैदा हुआ हूं, वो जगह पाक जहां मैंने सजदा करना है। और रब रसूल ये भी जान रहे हैं मुझे सजदा में पढ़ना क्या है, मुझे सजदा करना किस लिए है। अरे जो नबी पैदा होते ही इतना इल्म रखता हो, उस नबी पर जब कुरान नाजिल हुआ होगा तो कितना इल्म रहा हो। मेरे आका की शान है। तो हुजूर पैदा हुए, ठीक है, हुजूर पैदा हुए। अब मैं जरा टाइम देख लूं यार, 2:45 बज गए, 2:45 बज गए, 1 घंटे हो गए मेरी तकरीर को। हाँ, और तब 2-4 दिन जलसा करो लगातार। हाँ, तो मेरी ट्रेन रुकवा दो, कहोगे कि ट्रेन फजर के बाद चलेगी। देख ली ट्रेन का नाम सुन के अजमत साहब की ट्रेन आ गई है माशाल्लाह। ठीक है, जाने दीजिए। अच्छा बहरहाल सैयदा आमना ने तो हुजूर का सरापा बयान कर दिया, मुस्तफ़ा थे कैसे, है ना, मुस्तफ़ा थे कैसे। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा, सुन लो आप। जिन लोगों ने हुजूर को थोड़ी देर के लिए देखा, सरकार को थोड़ी देर के लिए देखा, उन लोगों ने हुजूर के बारे में कहा क्या, उन लोगों ने हुजूर के बारे में क्या कहा, नबी कैसे थे, क्या बताया। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि उनमें से खातून है जिसने हुजूर को चंद मिनटों के लिए देखा था। जब उससे पूछा गया कि बता हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर के जुल्फ कैसे हैं, उनके लब कैसे हैं, उनके अबरू कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनके गुलाम कैसे हैं, वो कैसे हैं, तो सर से पांव तक उस खातून ने मुस्तफा का सरापा अपनी जबान में बयान। आप सुनोगे तो सुना दूं, ठीक है, सुन लो, तकरीर खत्म। हुजूर जब मक्के से मदीना हिजरत करने जा रहे थे, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हुजूर जब मक्के से मदीना हिजरत कर रहे थे, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, साथ में गुलाम भी हैं। अल्लाह अल्लाह काहे हटा दिया, यही तो असल था, आपने हटा दिया सुनने के लिए। हाँ, आपको सुनना चाहिए, ये कटपीस का है, मुकम्मल खान हो जाना चाहिए। हाँ, हुजूर जब हिजरत कर रहे थे, साथ में अबू बकर भी हैं, साथ में गुलाम भी है। उस जमाने में तो चूंकि दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, खाने का नामो निशान नहीं था, आबादियों का नामो निशान नहीं था। हुजूर को भूख का एहसास हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, अबू बकर खाने का कोई इंतजाम है या रसूल अल्लाह? नहीं। दूर से देखा तो एक झोपड़ी नजर आई, एक कुटिया नजर आई। आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर जरा इस झोपड़ी में जाओ और झोपड़ी वाले को आवाज दो
कोई निकले तो उससे कहो कि खाने के लिए कोई सामान हो तो पेश करे, हम उसके लिए पैसा दे देंगे। लगता है आप लोगों का दिमाग बदल रहा है। इसलिए कि जब गाड़ी का चक्का इधर उधर चलने लगे ना, तो समझ लीजिए कि ड्राइवर सो रहा है। हम लोगों को एहसास होने लगता है कि मजमे का चक्का इधर उधर जा रहा है। इसलिए आप इधर उधर मत जाओ। ये बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ। हमको नहीं लगता कि आज तक आपने सुना होगा, इसलिए पढ़ के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो झोपड़ी के पास हुजूर गए। झोपड़ी के पास अबू बकर भी हैं, गुलाम भी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, जा इस घर वाले की बारगाह में जा, इस घर वाले से पूछ कि खाने का कोई सामान हो तो दे दे। इन लोगों को यही सब होता है। इसको रख दे। अच्छा, तो दो आदमी तीन आदमी चले जाए ना, जाओ एक मरतबा रख के आओ पहले मालदा से, फिर हम तकरीर शुरू करेंगे। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, जा इस घर वाले के पास और पूछो, अगर कुछ है तो दे। अबू बकर सिद्दीक गए, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से खातून निकली। कहा कि देखो हम लोग भूखे हैं, मुसाफिर हैं, कुछ खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। तो उस औरत ने कहा कि अफसोस है कि हमारे पास कुछ नहीं, हम तो अरब वाले हैं, हमारे पास होता है तो हम मेहमानों की खिदमत जरूर करते हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारे पास सूखी रोटी भी नहीं, हम नहीं दे सकते। हुजूर की नजर उसी की झोपड़ी के कोने में, उसी की कुटिया के कोने में एक मजबूर, लागर, कमजोर बकरी पे पड़ गई। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर जरा पूछो, अगर इजाजत दे तो इस बकरी का दूध न दूलें। जोर से बोल दें। तो जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि खातून, अगर तुम इजाजत दो तो ये तुम्हारी बकरी खड़ी है, हम दूध दूना चाहते हैं। तो वो खातून कहती है, कैसी बात करते हो मुसाफिर, अगर ये बकरी दूध देने वाली होती तो चरागाह ना जाती। सब बकरियां चरने चली गई, ये चल नहीं सकती थी कि खड़ी है, और इसके दूध के सूखे हुए एक जमाना हो गया। अबू बकर कहते हैं, पहले इजाजत तो दे के देख। उसे क्या पता था कि बकरी का दूध कौन दूने वाला है। अगर आप चाह रहे हो और आपको लगता है कि ये बकरी दूध दे सकती है तो ले जाओ, दू लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस बकरी को लेके आए हुजूर के पास। हुजूर ने अपना दस्ते शफकत उस बकरी के पुष्ट पे डाल दिया। जरा जोर से बोल दे, जरा जोर से बोलो। हुजूर ने अपना दस्ते मुकद्दस बकरी की पीठ पे डाला है, और जो ही डाला है, जो बकरी कमजोर थी वो फरमा हो गई। जिस बकरी का दूध सूखा हुआ था, उस बकरी का दूध थन में दूध भर गया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, दूध एक बर्तन लाया गया, वो भर गया, दो बर्तन लाया गया, वो भर गया, तीन बर्तन लाया गया, वो भर गया। हुजूर ने फरमाया, खातून तुम भी पी लो, तुम्हारा बेटा भी पी ले, मैं भी पीता हूँ, मेरा अबू बकर भी पिएगा, मेरा गुलाम भी पिएगा। सारे लोग शिकम सैर होकर बकरी का दूध पी लिए, और खातून के घर में जितने खाली बर्तन थे, सारे बर्तन दूध से भर गए, फिर भी बकरी का दूध वैसा ही बाकी रहा। बकरी का दूध वैसा ही बाकी रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर तो दूध पीकर, बकरी का दूध बर्तन से, बकरी के दूध से बर्तन को भर के, बकरी को फरबा करके हुजूर तो चले गए। अब उस औरत को पता नहीं चला कि कौन आया कौन गया। वो तो समझा कि मुसाफिर था, आया चला गया। शाम को जब उसका शौहर अबू माबद आया, बकरियां चराकर जंगल से, तो उसने देखा कि कुटिया चमक रही, खुशबू महक रहे हैं, हर तरफ नूर फैला है। आते ही पूछता है, ऐ उम्मे माबद, ये तो बता कोई आया था क्या? उसने नहीं कहा, इसने खुद पूछ दिया। बीवी कहती है, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे मालूम?
कहा रास्ते की खुशबू ये बता रही है कि कोई खुशबू वाला इधर से गुजर रहा है। रास्ते की रोशनी बता रही है कि कोई नूर वाला इधर से गुजरा है। झोपड़ी की चमक और झोपड़ी पर रहमत की बरसात ये बता रही है कि कोई अल्लाह का महबूब यहां से होकर गुजरा। अल्लाह 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 अल्लाह। तो बीवी ने कहा हाँ हाँ एक मुसाफिर आया था। जी मालदा से समझ रहे हैं। तो हुजूर ने उसने उसे पता नहीं था कौन आया। हुजूर चले गए तो बीवी ने कहा हाँ हाँ एक मुसाफिर आया था। मुसाफिर आया था। उसने बकरी के पुष्ट पे हाथ रख दिया। बकरी दूध वाली हो गई। पूरे बर्तन बकरी के दूध से भर गए। हमने भी पिया उसने भी पिया वो चला गया। वो शौहर कहता ये बता उसका नाम क्या है। अब उस औरत ने नाम पूछा नहीं था हुजूर तो उसने खुद से नाम रख लिया। उसने कहा कि अरे उसका नाम मुबारक था। मुबारक जोर से बोलो। उस औरत ने हुजूर का नाम क्या रखा। मुबारक। कहाँ हाँ मुबारक आया था। उसने बकरी के पुष्ट पे हाथ रखा तो बकरी में दूध आ गया। अब उसका शौहर कहता है अच्छा ये बताओ कि मुबारक कैसा था। वो दिखता कैसा था। उसका चेहरा कैसा था। उसकी आंखें कैसी थी। उसके लब कैसे थे। उसकी दाढ़ी कैसी थी। वो बोलता था तो कैसा लगता था। वो चुप होता था तो कैसा लगता था। वो दूर से कैसा लगता था। वो करीब से कैसा लगता था। अब उस औरत ने जो हुजूर का सरापा अपनी जबान में बयान किया है अरबी जबान में वो सुनोगे आप। ऐसे नहीं सुनाऊंगा आप। जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। दोस्त ने हुजूर का सरापा बयान किया। शौहर ने पूछा बीवी बता वो मुबारक कैसा था। तो वो औरत कहती है रईतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ात हसनल खल्क़ मलिहल वज्ह लम तइबहु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन कसीमुन वसीमुन फी ऐनैहि दाजुन व फी अशफारिही सहतुन व फी सौतिही सहलुन अहवलो अखलो अज़ज्जो अकरनो फी उनुक़िही सतहुन व फी लिह्यतिही कसाफ़ा इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लमा समा व अलाहुल बहाओ हुलुवल मंतिक कान्ना फसलुल ला नज़रा वला हज़रा कान्ना मंतिक़हु खरज़ातुन नज़्मिन यतहद्दरना कान्ना मंतिक़हु खरज़ातुन नज़्मिन यतहद्दरना अब हन्नास अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनहुम मिन करीबिल रबा ला तशनुहु ऐनुन मिन तूलिन व ला तक़तहिमहु ऐनुन मिन क़सरिन गुस्न बैन गुस्नैन फहुव अंज़रु सलासत मंज़रन व अहसनहुम क़दन व रफ़क़ाओ अलैहिम व यहफ़ून बि इन क़ाल इस्तमिउ लिक़ौली व इन अमर तबादरु इला अमरी महफूदुल महशूदुन ला याबिसुन वला मुफन्नद। ये हुजूर का सरापा उस औरत ने बयान किया। इसमें बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं समझने वाली बात बताऊं। उसने कहा कि मैंने एक ऐसा मर्द देखा जिसका चेहरा हसीन था, जिसकी बनावट बड़ी खूबसूरत थी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, सुरमगी थी, अल्लाह अल्लाह, जिसकी दाढ़ी जो थी ना वो घनी थी, जिसकी आंखें लंबी लंबी, बड़ा खूबसूरत था वो, बड़ा खूबरू था वो। समझ रहे हैं ना। वो जब बोलता था ना तो मोती झड़ते थे। न वो लंबा था ज्यादा न वो नाटा था। एक ऐसे टहनी की तरह था जो दो टहनियों के दरमियान हो और सबसे ज्यादा सरसब्दो शादाब हो। समझ रहे हैं ना। ये सारी चीजें हैं। उसमें जो दो लफ्ज है ना वो सबसे फसाहत और बलागत वाले। उसने सारा कुछ बयान कर दिया। अब हन्नास अजमलहुम मिन बईद। वो इतना खूबसूरत था कि दूर से तो खूबसूरत नजर आता ही था। वाहलाहुम वहसनहुम मिन करीबिन रबा। और जब करीब आता था तो और खूबसूरत लगता था। आमतौर पे दुनिया में देखे होंगे कोई हसीन हो उसको दूर से देखिए तो बड़ा हसीन लगेगा लेकिन जब करीब आ जाए ना उसके नुकुश जाहिर हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसके हुस्न में कमी रह जाती है। उसका हुस्न कम पड़ जाता है। उम्मे माबद कहती है ए अबू माबद क्या बताऊं
वो कितना हसीन था, कितना खूबसूरत था। अरे दूर से खूबसूरत लगता ही था, जब करीब आया तो और वो हसीन लगता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब उसने क्या कहा अबू माबद ने कि देखो तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, बहुत गड़बड़ किया। अब मैं बकरियां लेकर दूर ना जाया करूंगा। अब जब कभी मुबारक आए ना तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी मुबारक से मिलना चाहता हूं। रोज इंतजार होता रहा मुबारक का। और अबू माबद जब शाम को बकरियां लेके आता और बीवी जब जाती खाना देने के लिए, अबू माबद कहता कहां जा रही हो? कहा खाना लाने जा रही हूं। हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, बहुत थक गए होगे। तो वो शौहर कहता ऐ उम्मे माबद, खाना बाद में खाएंगे, पहले चिटाई बिछा कर बैठो, पहले मुबारक की बातें सुनाओ, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। रोज उम्मे माबद के घर में हुजूर की बातें होती थी, हुजूर का जिक्र होता था। अगर सुन्नी जबान में कह दूं तो ये सुन लो, रोज अबू माबद के घर में मुस्तफा की मिलाद, मुस्तफा की मिलाद पड़ी जाती थी। दिन गुजरता गया, रोज इंतजार करते रहे ये लोग हुजूर का, लेकिन हुजूर दोबारा नहीं आए। एक दिन उम्मे माबद को कुछ सामान लेना था, सौदा सलफ लेना था। वो बगल के मार्केट में गई, बाजार में गई, वहां मिला नहीं। तो माँ बेटे दोनों मिलके चले गए मदीने के बाजार में। जोर से बोल दें, मदीने के बाजार में चले गए। और जब गए ना, अभी सामान ये दोनों माँ बेटे देख ही रहे थे, बेटा छोटा सा था, माँ बेटे देख ही रहे थे। उतने में सामने से हजरत अबू बकर का गुजर होता है। जरा जोर से बोल दे, जोर से, अभी तो मजा आने वाला है। सामने से अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। उस बच्चे की नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक पे पड़ गई। जब पड़ी ना तो वो बच्चा क्या कहता पता है? या उम्मा, या उम्मा, हाजा रजुलुल लजी काना माल मुबारक। अम्मी जान, ये वही मर्द है ना जो उस दिन मुबारक के साथ था। ये वही मर्द है ना जो उस दिन मुबारक के साथ था। अब दोनों माँ बेटे दोनों दौड़े, अबू बकर सिद्दीक के पास गए। औरत ने कहा अच्छा ये बताओ मुबारक कहाँ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ताज्जुब में पड़ गए, कौन मुबारक? नाम तो खुद रखा था ना इन लोगों ने, कौन मुबारक? तो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, अरे वही मुबारक जिसने बकरी की पुष्ट पे हाथ रख दिया था तो बकरी के थन में दूध उतर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि ये हुजूर की बातें कर रहे हैं। कहा चलो हम तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलें, चलो हम तुम्हें मुबारक के पास ले चलें। दोनों माँ बेटे हुजूर के पास, अबू बकर सिद्दीक के साथ हुजूर के पास तशरीफ ले गए। गेट पे जब पहुंचे ना मस्जिद नबी के, तो बच्चे की नजर पड़ गई हुजूर पर। बच्चा कहता है अम्मी ये देखो मुबारक बैठा हुआ है, ये देखो मुबारक बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर के कदमों में बैठे, ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए और हुजूर ने बहुत सारे इनामात, बहुत सारे तोहफे अता फरमाए। जब फिर वो लोग शाम को अपने घर आ गए, आज जब आए ना, अब फिर जब अबू माबद जब आया बकरियां लेकर, फिर कहता है कि आज फिर तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है। कहा क्या हुआ है? कहा आज फिर मुबारक आया था, तुम लोगों ने बुलाया नहीं। कहा कैसे पता? कि आज फिर ये खुशबू बता रही है कि कोई गुजरा है यहाँ से, ये महक बता रही है कि कोई खुशबूदार गुजरा है, ये रोशनी बता रही है कि कोई नूर वाला गुजरा है। उम्मे माबद कहती है अरे मुबारक तो नहीं आया था, लेकिन हम मुबारक का पता ढूंढ रहे हैं। मुबारक तो नहीं आया था, लेकिन हम मुबारक का पता ढूंढ आए हैं। अबू माबद कहता है ऐ उम्मे मामद कौन है मुबारक? कलिया चखवा लो, जुमला नोट करो। उम्मे माबद कहती है ऐ मेरे शौहर सुनो, अरे वही जिसे जमाना मोहम्मद कहता है हम उसे मुबारक, जिसे जमाना मोहम्मद कहता है हम उसे मुबारक कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब वो बकरी जो थी ना, बकरी की उम्र कितनी होती है आमतौर पे मालूम है आप लोगों को? कितनी होती है? 7 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल। हाँ, लेकिन वो बकरी बहुत दिन तक जिंदा रही।
हजरत फारूक आजम के जमाने में एक कहत पड़ा था जिसे आमुर रहमात कहते हैं। उस कहत के दौरान जानवरों के सारे दूध सूख गए, लेकिन ये बकरी उस कहत के जमाने में भी मुकम्मल दूध देती रही। ये हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत। तो हुजूर पैदा हुए, ऐसे बरसे कि कायनात सैराब हो गई। फिर हुजूर की उम्र आगे बढ़ी, 25 साल के हुए, हुजूर ने हजरत खदीजा से निकाह फरमाया। तो बेवाओं की रूहों ने आवाज दिया था, जालिम एक तू था कि औरत के जिस्म में आग लगा दिया। देख, एक मुस्तफा बेवा से शादी करके बेवा को इज्जत अता फरमा रहे। अब फिर हजरत फातिमा पैदा हुए। हजरत फातिमा जब पैदा हुई, हुजूर ने फरमाया, फातिमा तो बिज़तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं कुरान हूँ, फातिमा मेरी तफसीर है, मैं नूर हूँ, फातिमा मेरी तनवीर है। और हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, बेटियों को जहमत मत समझना, बेटियों को नजर हिकारत से मत देखना, बल्कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। और जिस घर में बेटी पैदा होती है, उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बेटियों की रूहों ने आवाज दिया, जालिम एक तू बाप था कि तूने बेटी को जिंदा दबा दिया। एक देख मुस्तफा कैसे बाप है कि बेटी को सीने से लगा रहा है। और आज भी हमारे समाज में बेटियों को जहमत ही समझा जाता है ना? लेकिन बेटियां क्या है? रहमत। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अपनी किताब में इन्होंने लिखा है अल-मलफूज में कि जब, सुनो गौर से सुनना, आज से बेटियों को जहमत समझना छोड़ देना, ठीक है? कि जिस घर में बेटी पैदा होती है ना, अल्लाह ताला बेटी के दोनों कदम से रहमत के 2 धारे निकालता है। कितने? 2 धारे निकालता है। जो बाप के घर में वो धारा बहता रहता है। इसलिए आमतौर पे देखे होंगे, जब शादी के बाद ना बेटी पैदा होती है तो आमदनी बढ़ जाती है, और जब तक बेटी बाप के घर में रहती है वो धारा बाप के घर में जारी रहता है। जब शादी हुई, बेटी की ससुराल चली गई, तो वो धारा उठकर शौहर के घर चला आता है। इसलिए फरमाते हैं, जब तुम्हारे घर में कोई नई दुल्हन आवे तो पहले दिन उसका पैर धोकर उसके पैर के धोवन को घर की चारों तरफ फेंको, इसलिए कि वो बरकत वाला है, रहमत वाला। लेकिन ये और बात है कि ऐसा होगा नहीं, कभी होगा? एक तो सास ऐसा करेगी नहीं, इतनी आसानी से सास कर देगी। बूढ़ी सबके पास दिमाग बहुत न होता है। वो कहेगी कि अरे पहले दिन हम ये बहू का पैर धोए तो इसका तो दिमाग आसमान पे चढ़ जाएगा। और अगर किसी सास ने, नेक सास ने अगर कहा चलो आला हज़रत ने कहा है तो धो देते, तो कोई ठीक नहीं कि बहू का दिमाग आसमान पे चला जाए, बुढ़िया फसल है ठीक से। यही से हालात बिगड़ते हैं। अगर हर सास अपनी बहुओं को बेटी समझ ले, हर बहू अपनी सास को मां समझकर उसकी इज्जत करे, तो घर में कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। घर में कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। और बेचारा मर्द क्या करे? क्या बटता है भाई? सिर नहीं बट रही है, सिर नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है, सही। इसलिए मेरे भाई, बीवियों का जो हक है बीवियों को दो, माँ बाप का जो हक है माँ बाप को दो, भाई बहन का जो हक है भाई बहन को दो, रिश्तेदारों का जो हक है रिश्तेदारों को दो। और जब हुजूर की सीरत पे चलोगे ना, हुजूर के उसवा हसना पे चलोगे ना, तो समझ लो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी, सारे मामलात आसान हो जाएंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हुजूर की सीरत पे अमल किया जाए, हुजूर के उसवा हसना को अपनी जिंदगी के लिए नमूना बनाया जाए। सिर्फ रबीउल अव्वल में हुजूर की सीरत की बातें मत करो। मैं तो कहता हूँ 365 दिन जब जब जलसा होगा मुस्तफा की सीरत का जिक्र होगा। आखिरी बात सुन लो और तकरीर खत्म। ये
छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, आने वाली जो नस्लें हैं, इन नस्लों को नबी का आशिक बनाओ। इन बच्चों को हुजूर की सीरत की किताबें पढ़ाओ। अगर तुम ना पढ़ा सको तो एक आलिम रखो, उनसे कहो कुछ मत पढ़ाइए, नबी की सीरत पढ़ा दीजिए, ताकि मेरा बेटा जान सके मुस्तफा के अखलाक और किरदार क्या थे, रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी क्या है, नबी की मदनी जिंदगी क्या है। लेकिन आज हमारे बच्चों को पता नहीं। और एक काम और कर लो, मिलाद करने के लिए ना स्टेज चलाना, माइक लगाना, लाइट लगाना, उलमा को बुलाना जरूरी नहीं है। हफ्ते में एक दिन अपने घर में चिटाई बिछाओ, अपने घर के लोगों को बैठाओ और सबको बैठाकर हफ्ते में एक दिन हुजूर की सीरत की बातें करो, हुजूर के अखलाक की बातें करो। एक तो बच्चों को दीन समझ में आएगा और एक तरफ तुम्हें मिलादे नबी का सवाब भी मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, उठो हुजूर के नाम पे, बैठो हुजूर के नाम पे, खाओ हुजूर के नाम पे, पियो हुजूर के नाम पे। जब जब कोई मामला आवे बस हुजूर से अपनी बातें कह दो, मदीने वाले से अपनी बातें कह दो, यकीनन सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी, सारे मामलात आसान हो जाएंगे। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि रात के 3 बजे भी आपने बड़ी अच्छी तकरीर सुनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो, मैं दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब तो बोले हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैजाने सरकारे कटरा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।